हम मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बस है, दंगा फैलाने के लिए आए हैं। उनकी सोच बहुत खराब है, क्योंकि दंगा फैलाने में सबसे आगे होते हैं हथियार वगैरह, औजार वगैरह सब कुछ इनके पास मिलेंगे। मुस्लिम समुदाय हम यहाँ पर जरा सा भी नहीं रहने देंगे, पलायन करेंगे, जो हमें करना होगा वो वही करेंगे। संगठन बनाना, नमाज पढ़ाना, इनका काम अंदर चल रहा है इसमें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या भाई मज़ा आया वीडियो देख के? देखने के बाद इस वीडियो को हंसी आ रही है। दोस्तों साथियों, जैसे कि आपने वीडियो देखा शुरू में ट्रेलर, उस ट्रेलर में एक महिला मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान देती हुई नज़र आ रही है। उसी माइक पे एक और बंदा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान देता हुआ नज़र आ रहा है। आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि इतनी नफ़रत इन लोगों के दिमाग में आती कहाँ से है? क्या भाई आप सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल, हर इंसान सोचेगा। हर इंसान ये सोचेगा कि आखिर मुसलमानों ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से ये मुसलमानों से इतनी नफ़रत करते हैं कि वो अपने मोहल्ले में मुसलमानों को घर वगैरह लेना भी गवारा नहीं करते। और नमाज को तो इन्होंने ये सोच के रखा हुआ है कि नमाज अगर इंसान पढ़ लेगा तो ज़मीन फट जाएगी। नमाज एक इबादत है, इनको ये समझना पड़ेगा। और बाकी तफसीलात के लिए हम कारी साहब से भी बात करेंगे नमाज के ताल्लुक़ से। लेकिन ये जो हमारा एक सवाल दिमाग में आता है, इन लोगों के जहन में ये जहर कौन भर रहा है? ये लोग मुसलमानों से इतनी नफ़रत कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। उस वीडियो में आप साफ साफ देख सकेंगे कि किस तरह कुछ संगठन हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, जो लोग लगातार इन मासूम लोगों के जहन में जहर भरते जा रहे हैं। दोस्तों आइए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, और इस वीडियो में आपके उस सवाल का भी जवाब है कि ऐसे लोगों के दिमाग में ये जहर आता कहाँ से है। आइए देखते हैं ये वीडियो। हमारी बहनों की टांगों पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लिखेंगे, हमारी बहन बेटियों का सामूहिक बलात्कार करेंगे, हमारी माताओं बहनों का सिर हरण करेंगे। जरा गंभीरता से देखिए, कभी चिंतन करिए। बगल का आपका जिला बहराइच, तेजी से जनसंख्या बढ़ने, विधर्मियों की जनसंख्या वहां बढ़ रही, बहुत तेजी से। ऐसे रामपुर है, सहारनपुर है, मेरठ है, अलीगढ़ है, ऐसे 10 जिले हैं जहां आप अल्पसंख्यक होने जा रहे हैं बहुत तेजी से। हम विचार नहीं कर पा रहे हैं। भारत के ऐसे 20-22 जो हमारे कम से कम 11-12 ऐसे प्रांत हैं, प्रदेश, धीरे धीरे आपको कोई सुनने वाला नहीं है। जो स्थिति आज पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में हो रही है, जो स्थिति आज केरला में है, जो स्थिति आज पश्चिम। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपका नाम? मेरा नाम कविता रानी है। कविता जी, यहाँ भरतिया कॉलोनी में क्या हो रहा है? एक मुस्लिम परिवार यहाँ आके रहने शुरू किया है, तो उसको लेके विरोध हो रहा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये जो हिंदू बस्ती बसी हुई है यहाँ पर, तो हम मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बस है। ये है जो बाहर से आए हुए, जैसे भी करके आए या दंगा फैलाने के लिए आए हैं, इनकी सोच बहुत खराब है। समस्या क्या है? समस्या ये है क्योंकि ये लोग किसी के भी नहीं हुए, क्योंकि दंगा फैलाने में सबसे आगे होते हैं हथियार वगैरह, औजार वगैरह सब कुछ इनके पास मिलेंगे। ये छोटे से मकान में भी 50 आदमी रह सकते हैं। और इनकी षड्यंत्र जो रस्ते हैं, ये हिंदू के प्रति रस्ते हैं। अब बंगाल में देखिए, बंगाल में क्या किया गया, करा हिंदू के साथ क्या करा। मान लो हिंदू की लड़कियों को मुसलमानों ने किस तरह मारा, प्रताड़ित करा गया। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना। ऐसे ही सोच रहे कि हर जगह हम अपना राज कराएं। क्यों लगा ऐसा कि हमें लगा, हम देखते हैं, न्यूज वगैरह देखते हैं, सबको पता है। आपका नाम? अरविंद शर्मा। अरविंद जी, ये बताइए कि यहाँ भरतिया कॉलोनी में ये किस तरह का माहौल है, क्या हो रहा है यहाँ पे? माहौल ये है साहब, सभी वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पर, ब्राह्मण सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन अलग समुदाय मुस्लिम परिवार से। यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार है, बराबर में घर है, ठीक है। इसमें मुस्लिम परिवार ने जबरन यहाँ पर मतलब बैनम में भी बता रहा है, कोई बैनम में क्या है, बिजली मीटर भी लग गया, सुबह चोरी की चला रहा था रात तक, ठीक है। सुबह इसने अचानक बिजली मीटर लगवाया। अब हमारा मानना है कि यहाँ पर बिल्कुल भी समुदाय हम रहने नहीं देंगे, अलग समुदाय मुस्लिम समुदाय हम यहाँ पर जरा सा भी नहीं रहने देंगे, पलायन करेंगे, जो हमें करना होगा वो वही करेंगे। किस तरह की गतिविधि कर रहे हैं? गतिविधि ये कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर इन्होंने एक मंच बना रखा है। मंच में क्या है कि जैसे होता है कोई संगठन तैयारी करना, उस तरह का अंदर चल रहा है इसमें। संगठन बनाना, नमाज पढ़ाना, इनका काम अंदर चल रहा है इसमें। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नदीम भाई हैं जी, उन्हें बेचा। मेरे पे बैंक का लोन था, मैं लोन चुकाने के काबिल नहीं रहा। मुझे अपने कारोबार में बहुत दिक्कत चल रही थी, काम मैंने छोड़ दिया। उसके बावजूद मेरे पे बैंक का लोन था, बैंक का मेरे पे प्रेशर आ रहा था। मैंने 5 साल से मैं बेचना काट रखा था। हजारों आदमी आए वहां देखने, जो भी आया था वो छुटता यूं ही गया था। यहाँ तो दलित लोग रहे, यहाँ तो वाल्मीकि है, यहाँ तो चमार है, यहाँ तो भंगी है, यहाँ नहीं लेने के हम।
तो जिस समय आप पर बैंक का कर्जा था और आप पर जो है किस्तें नहीं दी जा रही थी, तो आपने किसी को कहा उस समय? मैंने बहुत लोगों की खुशामदे करी, बड़े बड़े पैसे वालों की पैर पकड़े, हाथ जोड़े, भावुक भी हुआ, रोया भी। मैंने कहा जी मेरी मदद कर दो। मैंने जिससे भी कहा उन्होंने यही जवाब दिया, कहने लगे भाई वहां वाल्मीकि में कोई नहीं लेने का। जो लोग मोहम्मद नदीम जो ऑल इंडिया अवामी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हाँ जी, उनके दोबारा मकान खरीदने पर विरोध कर रहे हैं, हाँ जी, क्या उनसे भी आपने जिक्र किया था इस बारे में कि भाई मुझ पर लोन है? उन्होंने ही मेरा लोन उतारा जी बेचारों ने। किन्होंने? नदीम भाई नहीं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे भी आपने? उन्हें सबको पता था जी। वे तो ऐसा था जी, कोठी की चाबी हमारे पे थी, जब भी किसी का फोन आवे था हम पहुंच जाते चाबी लेके। और बहुत से आदमी बगैर फोन करे हमें वहां पहुंच जाते, तो उन्हें ये लोग नू कहे थे कि उसका मकान न लियो। नुको जी क्यों? नुको तो विवादित है। क्या वजह थी इसके पीछे? पता नहीं जी क्या कारण था, क्यों लोग मेरे से एलर्जी रखे। नदीम भाई ने किस तरीके से मकान लिया? नदीम भाई ने बैंक के जरिए मकान लिया जी। तो जोर जबरदस्ती? अजी नहीं, ये तो बेचारे बहुत भले हैं, मेरे लिए तो भगवान का रूप है ये। इन्होंने मेरी हेल्प करी, जो भी मुझे कुछ पैसा बचा है वो नदीम भाई के बैंक मैनेजर के कारण ही बचा, नहीं तो ये फ्री में ही जा रहा था। इसमें एसपी को पैसे जमा हो गए थे, डीएम को पैसे जमा हो गए थे, लोग अदालत में चलाए हो केस। आपके साथ गलत व्यवहार हुआ है? अजी वहां बहुत बार मेरे साथ लोगों से तू मैं हुई। वे मेरे मकान की पेड़ी पे बैठ के शराब पिए थे, मैंने ऐतराज उठा, तो इस वजह से वे मेरे से खिलाफ है। क्या इसी वजह से आपने मकान बेचा? यही कारण है जी, वहां का माहौल ठीक नहीं है बिल्कुल भी। वहां शराबी कबाबी ज्यादा हैं, चरसी शराबी कबाबी हर टाइम पेड़ियों पे बैठे रहे, हर टाइम हर आदमी परेशान है उनसे। अच्छा, हिंदू कॉलोनी में अगर कोई मुस्लिम मकान खरीदता है तो क्या क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जी, मैं तो इस बात को मानता नहीं। मुस्लिम कॉलोनियों में हिंदुओं ने बहुत मकान बना रखे, अगर मुस्लिम ऐतराज ठान लगे कि इस हिंदू को यहाँ से काट दो, फिर काट देगा कोई, ऐसा हो जाएगा कोई। इसका कोई ऐसा कोई कानून बना हुआ है कि हिंदू कॉलोनी में मोमडन मकान नहीं ले सकता। दोस्तों ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये पूरा मामला यही है कि एक हिंदू कॉलोनी में एक हमारे मुस्लिम भाई ने मकान लिया और उस मकान के ऊपर ये गैर मुस्लिम वहाँ पे क्या क्या बातें कर रहे हैं आपने बकौल सुना होगा। नमाज के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि नमाज़ पढ़ने से जाने क्या हो जाएगा। तो कारी साहब मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि नमाज का एक बार थोड़ा सा आप तफसीलात बयान कर दें और इनके दिमाग में जो जहर है नमाज के लिए उसका थोड़ा सा खुलासा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में तमाम बातों को सुना, सामने वाला जो शख्स है जो बातें अपनी रख रहा है और उनके साथ जो एक औरत भी हैं वो भी अपनी बात रख रही है, और उससे ये पता चला कि उनके साथ जो रहने वाले इलाकाई लोग हैं उनकी भी यही सोच है, उनकी भी यही मानसिकता है। मैं ये समझता हूँ कि नमाज के ताल्लुक़ से पूरे हिंदुस्तान भर में तमाम मज़ाहिब के लोग जानते हैं कि नमाज दर हकीकत है क्या, नमाज किस वजह से मुसलमान पढ़ता है ये हर किसी को पता है। मगर उसके बावजूद अगर इस तरह के लोग नमाज़ पढ़ने को लेकर के एतराज़ कर रहे हैं या वहाँ इबादत करने को लेकर के एतराज़ कर रहे हैं या वो अगर मीलाद मना रहे हैं उसको लेकर के अगर एतराज़ कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जाहिल हैं। मुसलमान जो नमाज़ पढ़ता है सिर्फ़ और सिर्फ अपने परवरदिगार, अपने मालिक हकीकी के लिए पढ़ता है, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए पढ़ता है। हर मुसलमान मर्द औरत आक़िल व बालिग पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। ये हम पर फ़र्ज़ कर दी गई हैं नमाज़ें कि हम इसको सुबह से लेकर रात तक 5 वक्त नमाज अदा करें। ये हमारी इबादत है, ये हमारी इबादत है, हम इबादत समझकर इसको अदा करते हैं। ना इसमें दुनिया की बातें करते हैं, ना इसमें किसी मज़ाहिब की बातें करते हैं, ना इसमें किसी तरह की कोई भी बातें नहीं करते। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, बस यही नमाज है। और नमाज के ज़रिए हम अपने खुदा से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये कहा कि पता नहीं क्या करते हैं, उसके साथ कुछ लोग जमा होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, मेरे हिसाब से वो महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का ये निकाद हो सकता है या और भी कोई मजलिस हो सकती है। नया घर लेता है तो ये ज़ाहिर सी बात है, हर धर्म के लोग जब नए घर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ अपने धर्म के एतबार से कुछ ना कुछ उसमें प्रोग्राम करते ही करते हैं। और हम मुसलमानों में ये पाया जाता है कि जब हम अपने नए घर में जाते हैं
तो मिलाद की महफ़िल का इनेकाद करते हैं, कुरान ख़ानी, कुरान का ज़िक्र करवाते हैं, दुआ करवाते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस घर में खैर बरकत का नज़ूल अता फ़रमाए, तमाम परेशानियों से इस मकान को, हादसों से हिफाजत फ़रमाए। तो जाहिर सी बात है वो इस तरह के इंतज़ामात कर रहे हैं जो इनके समझ से परे हो, इनके समझ में नहीं आ रहा हो। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। मिलाद मुस्तफ़ा या ज़िक्र करना क्या है? ये भी हमारा जो है, ये हमारी इबादत है। अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा है। उनकी तारीफ़, उनके बारे में बताना, उनका ज़िक्र करना, अल्लाह के रसूल का ज़िक्र करना, तमाम औलिया का ज़िक्र करना, बस यही महफ़िल हुआ करती है। इसमें ना किसी समाज की बात होती है, ना इसमें किसी धर्म की बात होती है, सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब इस्लाम की बात होती है, तारीख़ इस्लाम की बात होती है, अल्लाह के क़वानीन की बात होती है, अल्लाह के रसूल की तमाम ज़िंदगी, हयात ज़िंदगी की बात होती है। ये बातें होती हैं। अगर इन बातों से भी अगर आपको एतराज़ होने लगा तो मैं ये समझता हूँ कि आप भी धर्म को फॉलो करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हर धर्म का इंसान अपने धर्म को फॉलो करता है, धर्म की बातों को करता है। आप भी अपने घर में जब दाखिल होते होंगे तो पूजा वगैरह करते होंगे, दुनिया भर के पाठ करवाते होंगे। इसी तरीके से हम भी अपने घरों में, जब नए घरों में दाखिल होते हैं तो कुरान ख़ानी करवाते हैं, कुरान पढ़वाते हैं, मिलाद पढ़वाते हैं, अल्लाह के रसूल का ज़िक्र करते हैं। तो बस यही बात है, आपकी समझने का फेर है। अब मैं ये नहीं जानता कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, किसके बहकावे में कर रहे हैं। बस मैं ये समझता हूँ, वीडियो दिखाया था ना जी, वो बस वही हाँ, वही है। आपको समझना पड़ेगा आप मुल्क हिंदुस्तान में रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये मुल्क आपका नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मुल्क सिर्फ़ आपका है तो ये आपकी गलतफहमी है। ये मुल्क तमाम मज़ाहिब जो रह रहे हैं यहाँ, उन तमाम लोगों का मुल्क है, और तमाम बाकायदा इस मुल्क के शहरी हैं, रहने वाले हैं, और इसी मुल्क में पैदा हुए और इसी मुल्क में मरेंगे और इसी मिट्टी में हमें दफन होना है। हमारी इस्लामी किताबों में बाकायदा ये लिखा हुआ है, और हर मुसलमान जो पढ़ा लिखा है वो जानता है कि अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों को मिट्टी से बनाया है। बिल्कुल। और जिस जगह की मिट्टी से बनाया है उसी जगह की मिट्टी में उसको दफन भी होना है। ये हिंदुस्तान मुल्क हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो या अरब हो, तमाम ममालिक जितने भी हैं, आज अगर आप देखेंगे तो ये मुल्क है। अगर आज से आप 1000, 2000, 5000, 10,000 साल पहले अगर आप चले जाएं तो ये मुल्क इतने बटे हुए नहीं थे। ये मुल्क एक ही, पूरी दुनिया एक ही थी, कोई बाउंड्री थी, कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई कहीं भी आता था, कहीं भी जाता था, बस ज़बानों का फ़र्क हुआ करता था। बाद में ये हद तय करी गई कि ये फ़लाँ मुल्क बनाया गया, ये फ़लाँ मुल्क बनाया गया। तो भाई ये जो इंसान है, ये धरती है एक, तमाम आलम इस्लाम की पूरी दुनिया की धरती एक है, तमाम आलम इस्लाम पूरी कायनात जितनी बनी है सबके लिए चाँद भी एक ही है, सूरज भी एक, आसमान भी एक, ज़मीन भी एक। तो फिर इसमें फ़र्क करने वाले हम और आप होते कौन हैं? तमाम आलम को बनाने वाला खुदा भी एक है। आपकी बात से अगर मुझे एक बात याद आई कि आज जो ये लोग हमारे ख़िलाफ़ जो है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने दिमाग में जहर भर के बैठे हुए हैं, मैं एक इनसे बात पूछना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो हमारी वहाँ तक पहुँचेगी तो इस सवाल का जवाब दें। आप तारीख़ उठाकर देखिए, मैं मुग़लों को सपोर्ट नहीं करता कि मुग़ल अच्छे थे या बुरे थे, कैसे भी थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तारीख़ उठाकर देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जब ये बाउंड्रीज़ नहीं थी तो हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ भी आए और अपना जो है मुसलमान मुग़ल भी आए। आप ये देखिए कौन सही था उन दोनों में। जो सही था आप खुद फैसला कर सकते हैं कि मुग़लों ने हिंदुस्तान को क्या दिया और अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान से क्या लिया। जैसा कि अभी आरिफ भाई आपने कहा कि हमारा मुग़लों से, हम मुग़लों का सपोर्ट नहीं करते। जी बिल्कुल। दर हकीकत यही है, हमारा इस्लाम मुग़ल के ज़रिए नहीं आया है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा जो मज़हब इस्लाम हिंदुस्तान में फैला है और फूला है, हमारे अकाबरीन औलिया किराम के ज़रिए फैला है। जी बिल्कुल। जिसमें बिलखुसूस नाम अताए रसूल हिंदल वली सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का करम है, जो हिंदुस्तान में मुसलमान आबाद है। ना हम मुग़लों से इस्लाम समझते हैं और ना मुग़ल के बाप दादाओं से मुसलमानों ने इस्लाम को समझा है। अगर मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया है या मुसलमानों ने इस्लाम समझा है तो वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से समझा है। अगर मुसलमानों ने इस्लाम समझा है तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से समझा है। मुसलमानों ने अगर इस्लाम समझा है तो बुजुर्गान दीन से समझा है। और एक बात और बता दूं, जिस तरह से आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं या मुसलमानों के रहने तक से लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आज से अगर आप 100 साल पहले की ज़िंदगी उठा के देख लें, 50 साल पहले की ही ज़िंदगी उठा करके देख लें, तो इस तरह से मुसलमानों के हालात, इस तरह से इत्तेहाद जो था टूटा हुआ नहीं था।
जब पहले किसी हिंदू भाई के यहाँ कोई मसाइल खड़े हो जाते थे, किसी तरह के कोई इल्ज़ामात हो जाते थे या उनके घर में कोई मामलात पेश आ जाते थे, तो उसका फ़ैसला कराने के लिए लोग मुसलमानों के पास आते थे। क्यों आते थे? इसकी वजह ये थी कि उन्हें पता था कि ये मुसलमान है, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये मुसलमान है कभी गलत काम नहीं करेगा, ये मुसलमान है कभी गलत फ़ैसला नहीं करेगा, जो बोलेगा हक बोलेगा, सही बोलेगा। तो ये पहले के लोगों को पता था, तो वो पहले के लोग फ़ैसला तक मुसलमानों से कराया करते थे। मगर आज ये हालात बन गए कि लोगों मुसलमानों के साथ रहने तक में दुश्वारी हो रही है, मुसलमानों के साथ एक बस्ती में रहने में भी लोगों को मुसीबतें आ रही हैं। जी बिल्कुल, वो तो खैर क्या भाई, मैं ये कहना चाहूँगा इस बात पे कि ये तो हमारे आपके अमाल कुछ ऐसे हो गए, हक है। आदमी पैसे की तरफ भाग रहा है और पैसे की वजह से आदमी क्या से क्या कर देता है, लेकिन उसको आप लोग इस्लाम से न जोड़ें। बिल्कुल। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है कि इस्लाम में ये चीज़ें गलत हैं, ये गलत हैं, ये गलत हैं, इन चीज़ों को लेकर किसी मोतबर आलिम के पास जाएं, उससे इसके ऊपर सवाल जवाब कर सकते हैं, वो आपको इसका सही जवाब देगा। ना कि उसके पास जाएं जिसको दुनिया की तो नॉलेज है लेकिन दीन की नॉलेज बस उसकी शक्ल से नज़र आती है। आप हमारे वीडियोस में सवाल रख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको सही जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो तमाम मुसलमानों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इन लोगों के दिमाग में जहर आता कहाँ से है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो हमारी किसी हिंदू भाई ने देखी हो तो उसको भी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।